आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अफगानिस्तान में तालिबान का 1 महीना मुकम्मल हो गया है। इन 30 दिनों में तालिबान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। काबुल में धमाकों से लेकर खवातीन का एहतजाज और तालिबान की नई सरकार। हालांकि तालिबान के सामने मसाइल का अंबार है। खबर यह भी है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अचानक गायब हो गए हैं। शायद वो काबीना से नाराज है। ऐसे में तालिबान के सामने आगे का सफर कैसा होगा? आने वाले दिनों में तालिबान के सामने चैलेंजेस क्या होंगे और तालिबान इन चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे? और अहम सवाल यह भी कि दुनिया का रद्द अमल आखिर क्या कुछ है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि इन 30 दिनों को बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान और तालिबान के 30 दिनों की जो कारकर्दगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मानव सचदेव जी, फॉर्मर सीनियर यूएन ऑफिशियल हैं, अफगानिस्तान के लिए काफी कुछ काम किया है। मानव सचदेव जी ने, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानव सचदेव जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मारूफ सहाफी शकील हसन शमसी साहब भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। शकील हसन शमसी जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, जो कि आलमी सियासत और आलमी उमूर के माहिर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर अमित जुल्का भी सिंगापुर से जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मानव सचदेवा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मानव सचदेवा जी, तालिबान के कब्जे के अफगानिस्तान में 30 दिन मुकम्मल हो गए, 30 डेज। इन 30 दिनों को किस तरह से देखते हैं? इसमें काबुल अटैक भी शामिल है, इसमें खवातीन और महिलाओं का प्रोटेस्ट भी शामिल है, और इसी में तालिबान की नई सरकार भी बनती है। और इस बीच खबर यह भी है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नाराज हैं, वो गायब हैं। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर इन 30 दिनों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। मैं पहली तो ये कहूँगा मेरी तशरीह में कि आप देख रहे हैं कि इन फाइटिंग जो एक ग्रुप दुरानी का और एक ग्रुप गिलजाई का था, वो जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि शुरू होगा, वो अब शुरू हो गया। और इस तरह हद पहुंच गई है कि इतनी अफवाह आ गई कि उनमें एक वायलेंट स्टार्ट भी हो चुका है। शायद हो सकता है जख्मी हो सकता है। जैसे मुल्ला उमर जब मरे थे तो 2 साल तक खबर सही से बाहर नहीं आई थी। तो हो सकता है कि मुल्ला बिरादर के साथ भी कुछ वाकयात गुजरी हो। अभी तक ऑडियो टेप आई है पर क्लियर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बड़े पैमाने पे सोचें कि इस माह में इतना इनका हुकूमत सही से जम नहीं पाई है। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वजीर सही से बैठ पाए, वो नहीं मतलब तरीके से बैठ पाए हैं। तीसरी अहम बात तो ये आ रही है कि अब हमें एक अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अभी तक तो कोशिश ये थी कि थोड़ा शौक में थे हम लोग सब कि ये हो गया है। हम स्पेशली खास करके हम जैसे मिलल मुत्ताहिद में, यूएन में, कि हम किस तरह अपने स्टाफ को इवैक्यूएट करें, किस तरह हम लोगों को हेल्प करें। अब हमारे को बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा कि अब जो आफ्टर 35 मिलियन जो अफगान हैं, अभी उनके सामने एक बहुत बड़ी जिमिस्तान में जो विंटर आ रही है, बहुत मुश्किल विंटर आने वाली है, क्योंकि अफगानी जो करेंसी है वो भी गिर रही है। तो अब चाहे हम इस हुकूमत को सपोर्ट दें या ना दें, वैसे ऑफिशियली तो हम देंगे नहीं, पर लेकिन हमें किसी तरह थ्रू तालिबान या अराउंड तालिबान हमें काम करना पड़ेगा ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस पे। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एज अ गवर्नमेंट इनको डिसलॉज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अराउंड देम हमें काम करना ही पड़ेगा। और चाहे आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को कहें कि बैक चैनल्स यूज करें, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे करें, इसको हम लेजिटिमेसी नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम कहेंगे कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब काम करना पड़ेगा इनके तवस्सुत या इनके तरीके से या इनके आसपास। जी बिल्कुल। मैं शकील हसन शमसी जी आपके पास आना चाहूंगा। शकील हसन शमसी जी, बाहरी जो भी मतलब खारजी मसाइल जो भी हो तालिबान के सामने, लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबान के सामने जो बड़ा मसला है वो दाखिली मसाइल का है? इंटरनल जो इश्यूज हैं वो ज्यादा चैलेंजेस एक तरह से हैं तालिबान के सामने? हाँ बिल्कुल, अंदरूनी तो है। और अभी उनका जो फूट पड़ने की जो खबरें आ रही हैं बाहर, और मुल्ला बिरादर के गायब होने की, और फिर उनका बयान आने की कि नहीं मैं जिंदा हूँ, इस तरीके की बातें आ रही हैं सामने। और
उनके जाहिर बात है कि देखिए अमेरिका ने जो किया है कि 1-1.5 लाख तालिबान, अगर मान लिया जाए कि 1-1.5 लाख ज्यादा नहीं है, और उनके हवाले पूरा मुल्क की किस्मत कर दी अमेरिका ने। अब सबसे बड़ा जो मसला हो रहा है वो जो अमेरिका में महसूस ये किया जा रहा है खुद कि उन्होंने वहां जिल्लत हुई है, उनकी रुसवाई हुई है और उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया। कल जो एंटोनी ब्लिंकन के साथ जो वहां के कांग्रेसमैन और जो वहां की पार्लियामेंट के लोगों ने बातें की और जिस तरह के नुक्ते उठाए, उससे लग रहा था कि पूरी अमेरिकी कौम जो है उसको इस हजीमत का बहुत शदीद गम है और बड़ा गम गुस्से का, और उसके लिए शायद वो नई नई पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। और उसकी वजह से अब हिंदुस्तान की तरफ एकदम से रुख उनका हो रहा है। और हिंदुस्तान, यहां तक के एक कांग्रेसमैन ने सवाल कर लिया कि क्या हिंदुस्तान के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ने के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान से दिल भर गया है अमेरिका का। और अमेरिका को ये लग रहा है, एंटोनी ब्लिंकन ने भी इस बात कही है कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है, तो उधर भी उनकी कर रहा है और इनके साथ भी जो अभी तक एक लिंक था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत बरसों से कायम था पाकिस्तान के साथ। तो पूरी बर्रे सगीर की जो सूरत हाल है वो तब्दील होने वाली है और बहुत नए कनेक्शन बनने वाले हैं और नए रिलेशन बनने वाले हैं, नए तरीके। खुद मोदी 24 तारीख को शायद वहां जा रहे हैं अमेरिका, तो उसमें भी ये बात सामने आएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे इस इलाके की काफी सियासत में तब्दीली आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी अभी जो उनको परेशानी हो रही है वो अमेरिका ने जो असेट्स को फ्रोज कर दिया, फ्रोजन असेट्स है उनके, पैसा नहीं निकालने दे रहा अमेरिका, वो उनके लिए दाखिली मसाइल, उनके पास अखराजात चलाने के लिए पैसा नहीं है और बहुत सी चीजें हैं जिसका भी इनको सामना करना पड़ेगा। तो दाखिली भी और खारजी भी चैलेंजेस बहुत है तालिबान के सामने। अगर बात करें तो चैलेंजेस, क्योंकि ये एक तरह से शुरुआत है, अभी नई नई सरकार है और 20 साल के बाद दोबारा से इख्तिदार में आए, तो इस वजह से अभी बहुत कुछ उन्हें सीखना भी पड़ेगा। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, दाखिली चैलेंजेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से शकील हसन शमसी जी कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट की अगर बात करें और इसके अलावा डेवलपमेंट से हटकर वहां के अवाम की नाराजगी जो है तालिबान को लेकर, आए दिन खबरें आती हैं कि खवातीन का प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा कुछ वहां पर लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान को पसंद नहीं करते, वो भी एहतजाज करते हैं, तो इंटरनल जो इश्यूज हैं वो भी एक बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए। उनका गवर्नमेंट फॉर्मेशन का नहीं है। मुल्ला ब्रदर का गायब होना या डिसअपियर हो जाना या एक तरह से अपने आप को विड्रॉ करना, यह खबर है कि खानदार में वो मौजूद हैं। ऐसी हालत में देखिए, अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दोनों ग्रुप्स के बीच में हुई है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक कंसेंसस बनाने की जो कोशिश है तालिबान की कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसको यानी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, ये पहला चैलेंज है उनके सामने जिसको वो कोशिश कर रहे हैं एड्रेस करने की। नंबर 2, जो जहां तक एहतजाज की बात है, 1996 से 2001 तक का जो तालिबान था उसमें एहतजाज आप सोच नहीं सकते थे उस हुकूमत में। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आ रही है, बतौर खास जब खवातीन निकल रही है एहतजाज के लिए, तो ये बहुत खुशाइन बात है। मैं ये समझता हूं कि कुछ ऐसी गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट चाहे तालिबान रूल करें और उसमें अगर एहतजाज की इजाजत है बतौर खास खवातीन को, तो अगर आप देखें तो एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है तालिबान की जो पहले की परफॉर्मेंस रही है उससे। दाखिली अमूर में तीसरी अहम बात देखिए जो सबसे बड़ी ये है कि 80% तकरीबन फंडिंग जो है अफगानिस्तान को चलाने की अफगानिस्तान में वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से आती है। तो तालिबान के पास चैलेंज ये है कि डोमेस्टिक जो रियलिटीज हैं उनको इस तरह से प्रोजेक्ट करना है वर्ल्ड के सामने कि वो लार्जर लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट करे, तभी उनकी जो 80% फंडिंग जो बाहर से आती है वो उनके पास आ पाएगी। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं एहतजाज को बहुत ही खुशाइन समझता हूं। बिल्कुल। मेरे साथ सिंगापुर से डॉक्टर अमित जुल्का जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित जुल्का, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अमित जुल्का जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप बिल्कुल सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अमित जी, हम बात कर रहे हैं तालिबान के पिछले 30 दिनों की। 15 अगस्त को काबुल पर उनका कंट्रोल होता है, कब्जा होता है, और उसके बाद से अब जो 30 दिन है इन्हें किस तरह से देखा जाए? जो बात डॉक्टर मुहिबुल हक साहब कह रहे थे कि जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले जो 5 साल तालिबान के थे 2001 से पहले के, उसमें इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं होते थे, लेकिन अब लोग कम से कम एहतजाज कर पा रहे हैं।
अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं तालिबान के दरमियान? जी, तो मेरा इस बारे में जो मेरा तज्जिया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो ये है कि तालिबान शायद बदले ना हो, लेकिन अफगानिस्तान की आवाम बदल चुकी है और वहां पर एक सियासी बेदारी आ गई है पिछले 2 दहाइयों से। जो मतलब लोग तालीमी इदारों में जा रहे हैं, वो उनको दुनिया की खबर है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो यह है कि जो 1996 से 2001 में जो अफगानिस्तान और जो उसकी आवाम का जो हाल था, वो यूं भी था कि उधर कोई मीडिया नहीं था उस वक्त, कोई जरिया नहीं था कि वो एहतजाज कर सकें। अब मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल में देख लिया है और मतलब ये चीजें सीख ली हैं, तो मुझे लगता है ये आवाम बदल रही है और बदल चुकी है अफगानिस्तान की काफी हद तक। तालिबान शायद नहीं बदले, और अगर उनमें कुछ बदलाव दिख रहा है तो वो वहीं दिख रहा है जहां पर बीबीसी और अल जजीरा और सीएनएन के जहां पर कैमरास पहुंचे हुए हैं। अगर आप कंदहार से कुछ फोटोज मिलती हैं, कई बार वीडियोस मिलते हैं, हेरात से मिलते हैं, वहां पे तो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके बरक्स है, क्योंकि वहां पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस। जो क्या कहते हैं वहाँ की अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनमें मैंने सुनने को आया आज ही एक काबुली एक हिंदू थे, उनको जेल में या डिटेन किया गया है, पता नहीं कोई ऐसी खबरें आ रही हैं। तो तालिबान का जो और उन्होंने जो अभी हुकूमत बनाई है उससे वो क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने किसी को शामिल नहीं किया, ठीक है, किसी खातून को शामिल नहीं किया, उस वजारत को ही खत्म कर दिया जो कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ विमेन अफेयर्स जो थी शायद, और कोई ताजिक को नहीं शामिल किया, ठीक है, और कोई पुरानी हुकूमत के किसी मतलब ना ही अब्दुल्ला को, ना ही हामिद करजाई को। तो जो वो सिग्नलिंग दे रहे हैं, और जो फैज हमीद आए पाकिस्तान के ISI के जो सरबराह हैं वो काबुल में आ गए, और उसके बाद जो मुल्ला बरादर को जो पीछे हटाया गया, तो ये जो सब सिग्नल्स हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तालिबान नहीं बदले, लेकिन अफगान लोग बदल चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही चीज मानव सचदेवा जी से समझ लेता हूं। मानव सचदेवा जी, जो पैनलिस्ट ने इससे पहले बात की कि आवाम में बदलाव आया है या फिर तालिबान में बदलाव आया है, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन सर, एक बात और कही जाती है अफगानिस्तान के बारे में कि अर्बन एरियाज का हाल कुछ और है और जो देही और रूरल जो इलाके उनका हाल कुछ और है, क्योंकि आपने अफगानिस्तान में काफी वक्त गुजारा है, बहुत करीब से अफगानिस्तान और तालिबान को आपने देखा है। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि बदलाव अवाम में आया या तालिबान में आया, और शहरी और देही इलाकों में क्या कुछ फर्क है अफगानिस्तान में? देखिए, बहुत अहम सवाल है, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, पहला सवाल कि देखिए, अगर आप इनकी लीडरशिप देखें, लीडरशिप में कोई अगर बदलाव आया है, तब्दीली आई है, तो सिर्फ यही आई है कि इस वक्त हक्कानी भी मौजूद हैं इस लीडरशिप में। और सिराजुद्दीन हक्कानी तो शायद पूरे ममलकत, पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत ही एक तरह से दहशतगर्द पसंदीदा हैं, गिलजाई हैं, गिलजाई लड़ना जानते हैं, गवर्नेंस करना नहीं जानते। एटलीस्ट पिछले 250 साल में अगर किसी ने गवर्नेंस की है वो दुरानी ने की है, गिलजाई ने नहीं की। तो उनका शामिल होना आप देख ही सकते हैं कि अब्दुल गानी ब्रदर पे क्या गुजर रही है, क्योंकि वो चाहते थे से समझौता करें, करारदाद करें, जरा बात करके सुलह करें, वो नहीं कर पाए, उस बात से वो साइडलाइन किए गए। तो ये एक बिगिनिंग है। मैं तो आपको ऑफिशियल टीवी पे आज ये कहना के लिए आई एम रेडी टू से कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट इज इवन पॉसिबल कि वहां पे इम्प्लोजन होगी और गवर्नेंस टोटली टूट जाएगी, जो तालिबान की अपनी इंटरनल गवर्नेंस है। तो मैं इतना इस हद तक जाने को तैयार हूं कि टू से कि इनका आपस में जो ये लड़ने के लिए तो साथ कर सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस में नहीं साथ में चल सकते। दूसरा जो आपका बड़ा अहम सवाल है कि दहकान में जो अतराफ में लोग रहते हैं उनका, और जो शहर के मतलब काबुल, हेरात, मजार में रहते हैं, उनकी जिंदगी में फर्क क्या है। अब मैं 2004 से जैसे आपने बताया वहीं पे मौजूद हूँ, काफी काम किए। मैं इतना कह सकता हूँ, अतराफ में लोग थक चुके थे इस जंग से। लोग इतना हो गया था कि राइट, आप कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से उन पे बहुत हुए जुल्म हुए, और तालिबान भी उस तरफ से जुल्म कर रहा है। तो वो ये नहीं कहूँगा कि दे वेलकम, कोई लोग गलत इस बात को समझते हैं, गलत फहमी उनके मतलब जहन में कि इन्होंने खुशामदीद की है। खुशामदीद नहीं की, जो खस्ता कुन होता है वो कहता है भाई हमें जंग से
सुलह बेहतर है। जो शहर के अंदर दाखिल मौजूद थे उन्हें ये था कि हमें नए हुकूक मिले, जैसे आपके पिछले साहब जो सिंगापुर से हैं उन्होंने बताया कि वो एक नया टेस्ट, एक अवाम बदल चुकी थी जो शहरों में। अब ये नहीं कि अवाम अतराफ में नहीं बदली, लेकिन अवाम वहाँ भी थोड़ी थोड़ी बदली थी, लेकिन वो रोज अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बेटों को खो खो के वो मतलब इससे खस्ताकुन होके कहते अगर हमारे को थोड़े हुकूक छोड़ने भी पड़े लेकिन उनकी जान बचती तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप इतना कह सकते हैं कि जो फीलिंग है हुकूक ज़न और इवन सिर्फ हुकूक ज़न की तरफ बात ना कीजिए, ठीक है वो सही कह रहे हैं, वजारत हुकूक ज़नान की बंद हो गई, लेकिन अगर आप जवानान की सोचें जो अब बच्चे बड़े हुए हैं उन पे क्या गुजरी है, वो उनको रीश लंबी करने को कोई शौक नहीं, उनको मौसीकी का शौक है, उनको फनकार बनने का शौक है, उनको तरह तरह के शौक हैं, वो सब बंद हो गए इस वक्त। दूसरी और तीसरी बात मैं एक आखिरी आपको किस्सा करूंगा कि मेरे को आज ही खबर आई है कि हमारे कई जो पुराने स्टाफ हैं और वो हैं वो दे आर ऑल ऑन द स्ट्रीट सेलिंग देयर हाउसवेयर्स, वो अपने बर्तन, अपने तरह तरह के सामान घर के वो बेच रहे हैं जस्ट टू मेक एंड्स मीट। इकोनॉमी का आप जो सूरत हाल नजर नहीं आ रहा लोगों को, इक्तिसादी तौर पे जो बुरा हाल है वो दैट इज एन एक्सप्लोजन वेटिंग टू हैपन। बिल्कुल, यानी ये एक बदलाव तालिबान की वजह से, तालिबान के आने की वजह से ये एक तरह से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मैं शकील हसन शमसी जी, सर क्या वाकई में आपको लग रहा है कि 2001 से पहले वाले जो तालिबान थे और अब जो तालिबान आए हैं, आज के तालिबान में वो मजबूती नजर नहीं आ रही है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाराज होना और या इसी तरह से जो खबरें इनमें फूट के आपस में आ रही, क्या आपको लगता है कि आज जो तालिबान है वो ज्यादा उनके अंदर मजबूती नहीं है, पायदारी एक तरह से नहीं है उनके अंदर? देखिए अभी जो कुछ हो रहा है उसके उतना उसमें मसलहत पसंदी भी कुछ है, क्योंकि इनको लग रहा है कि बाहर के लोग देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है और निगाहें हैं दुनिया की, अमेरिका की भी निगाहें हैं, सबकी निगाहें हैं। लेकिन ये फूट जो है इनके बीच की ये पहले भी थी, अफगानी ग्रुप अलग था और उसके अलावा भी वार्ड लॉर्ड से जो लड़ा करते थे अब वो हो सकता है उनमें से कुछ इनके सिंपैथाइजर हों, कुछ उनके साथ हमदर्दी करें। तो बहरहाल मैं तो इसी बात का कायल हूं कि ये बदले नहीं है, क्योंकि अगर बदले होते तो आपको वो मंजर ना दिखाई पड़ते कि औरतों पर जो अभी जिस तरीके से कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जिस तरीके से लड़कियों को मारा जा रहा है सड़क के ऊपर। और लेकिन अवाम में तब्दीली ये जरूर आई, क्योंकि अवाम कुछ जमहूरियत के आदी हो गए थे इतने दिनों में। अब वो जमहूरियत का मजा चखने के बाद डिक्टेटरशिप या बंदूक की जब हुकूमत होती है तो उसको बर्दाश्त कर पाना जरा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और बेखौफ होकर, जबकि उनको मालूम है कि बहुत ही ऐसी कौम है जो फौरनी गोली चला सकते हैं, ये लोग फौरनी मार सकते हैं, लेकिन चूंकि मीडिया बैठा है तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं थोड़ा सा। मगर उसके बावजूद जिस तरीके के वाकयात हो रहे हैं कि पंजशेर में खबर आई कि वहां पर कई लोगों को मार दिया, उन्हीं ने रोक रोक के राहगीरों को मार दिया जो जा रहे थे, उनको कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट किया। तो देखिए बहरहाल अभी तो बहुत अर्ली है और एक महीने में कुछ ज्यादा नतीजा नहीं निकाला जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। एक बात सिर्फ इतनी कह सकता हूँ जी, पालने में पूत के पैर देखे जाते, वही है इस वक्त। अभी इस वक्त के एक महीने का बच्चा है, समझिए, उसको देखना है कि वो क्या करने वाला है। मैं प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, जो बात शकील हसन शमसी जी ने कही कि अभी तो ये एक तरह से शुरुआत है तो और 30 दिनों में कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन तालिबान की लीडरशिप को आप देखिए, तालिबान जब आते हैं तो ये ऐलान करते हैं कि उनकी काबीना में कोई पुराने चेहरे नहीं होंगे, लेकिन आप काबीना उठाकर देखिए वही पुराने चेहरे हैं जिन पर कई बड़े इल्जामात भी लगे हुए हैं, जो कई मफरूर भी हैं। तो उनकी लीडरशिप को आप देखिए, उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आता है। देखिए सबसे पहली बात कि अभी जो लीडरशिप अगर तालिबान की आप देखेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि तालिबान ने कोई इलेक्शन जीत करके काबुल पे या पूरे अफगानिस्तान पे अपना तसल्लुत कायम नहीं किया है, बल्कि उनका जो मिलिट्री कंपोनेंट है वो बहुत ही डोमिनेंट रहा और उस मिलिट्री कंपोनेंट के डोमिनेशन की वजह से उन्होंने अफगान नेशनल आर्मी ने जिस तरह से अबंडन किया और जिस तरह से गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई, अचानक कोलैप्स कर गई, ऐसी हालत में ये मिलिट्री विक्ट्री है। उस मिलिट्री विक्ट्री में क्या होता है कि मुल्ला बरादर जो है वो डिप्लोमेटिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, नेगोशिएशन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डायलॉग उसकी कोशिश कर रहे थे। हकानी नेटवर्क जो है वो उसके मिलिट्री कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी हालत में तालिबान को जो इंटरनली अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही कमिटेड इस सिलसिले में है
कि दुनिया उन्हें टेररिस्ट है, लेकिन वो उनके लिए टेररिस्ट नहीं होते। जैसे हक्कानी नेटवर्क के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो हीरो हैं, वो उनके कमांडर हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और आप जानते हैं कि एक जमाना वो था कि जिनको मुजाहिदीन और टेररिस्ट दोनों, अमेरिका ने कभी कहा था, कभी उनको फ्रीडम फाइटर कहा था, फिर उन्हीं को टेररिस्ट भी कह दिया था। तो टेररिज्म तो एक बहुत अलग सी चीज है। लेकिन बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तालिबान की गवर्नमेंट जो मिलिट्री कंपोनेंट है वो हमेशा डोमिनेट करेगा। डेलिब्रेशन, डिस्कशन, डायलॉग की गुंजाइश कम होगी। और ये बात बिल्कुल अहम है कि देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि उसमें जो पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, और जो इस तरह का जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई स्पेस नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि वो सिटीजन्स जो अपने स्पेसेस में फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे, अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, वो तमाम रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मान लिया कि ये प्रोटेस्ट बड़े मजबूत ना हो, लेकिन बहरहाल ये खुशहाली बात है कि अफगानिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है और तालिबान के रहते हुए प्रोटेस्ट हो रहा है। ये अपने आप में खुशहाली बात है, मैं इसे बहुत वेलकम करता हूँ। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अमित जुल्का आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, पिछले 30 दिनों को देखा जाए, क्या इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के सामने आगे का सफर कांटों भरा है, बहुत मुश्किल है, आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिस तरह से दूसरे पैनलिस्ट ने बताया है? जी, बहुत जोखिम भरा आगे का सफर होगा तालिबान के लिए। और इसके लिए हमें मतलब जो आलमी सियासत है उस तरफ देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम देखें कि रोजमर्रा की जिंदगी अफगानिस्तान में कैसे मुतासिर हुई है आने के बाद, कि जैसे कि बैंक नहीं खुले हुए हैं, पैसा नहीं है एटीएम्स में, मतलब जो आपका म्यूनिसिपैलिटी के जो कारकुनान है वो नहीं आ रहे, कुछ सड़कें नहीं साफ हो रही। और यहाँ से आवाम में जो कहते हैं ना वो गुस्सा और बढ़ता जाएगा जब वो जो उनके कहते हैं, अभी किसी ने जिक्र किया कि अफगानिस्तान में सर्दियां आने वाली हैं और खाने की कमी है और बाकी चीजों का भी जो अहम जो सहूलियात होती हैं, बुनियादी सहूलियात, उनका फुकदान है वहां पे। तो जो प्रोफेसर मुहिबुल हक कह रहे थे ना कि जो रास्ता है वो आवाम का, जो आवाम ने जो एहतजाज किया है कि वो बहुत ही खुशआइन बात है। और इस बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जो इस पूरी सोल्यूशन का जो इसका जो हल है ना, वो आवाम से ही निकलेगा। वो अमेरिका में, वाशिंगटन में या दिल्ली में या रावलपिंडी में वहां से नहीं निकलेगा। तो लेकिन तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनको हुकूमत चलानी नहीं आती, ना ही उनके पास कोई एक्सपर्ट्स हैं, ना ही कोई उनके पास इक्तिसादियात के एक्सपर्ट्स हैं, ना ही कोई उनके पास आम जो कहते हैं ना गवर्नमेंट चलाने के या पब्लिक पॉलिसी के कोई एक्सपर्ट्स हैं। तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हो सकता है कि रावलपिंडी से उनको जो थोड़ी सी हिमायत मिलती है, थोड़ा सा जो पैसे मिलेंगे, उससे वो थोड़ी देर तक ये अपनी कश्ती चला पाएं, लेकिन आवाम क्योंकि वहां की अब बेदार हो चुकी है और वहां पे मसाइल बढ़ने वाले हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, तो मुझे नहीं लगता जो एक और जो साहब ने अभी कहा था ना कि इम्प्लोजन कभी भी हो सकती है, तो वही मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी है इसमें एक ट्रैक्टर का पहिया है और एक क्या कहते हैं स्कूटर का है, तो ये ज्यादा देर तक शायद चले ना। और अगर चलेगी भी तो रावलपिंडी और बाकी जो ममालिक हैं उनकी सपोर्ट से थोड़ी बहुत शायद चल पड़े। यानी बहुत से चैलेंजेस तालिबान के सामने, हालांकि ये एक तरह से शुरुआत है, शुरुआती 30 दिन है और इन 30 दिनों पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर अंदर झांक कर देखा जाए तो तालिबान के अंदरूनी और दाखिली और खारजी बहुत से मसाइल हैं। अब तालिबान इन मसाइल का निपटारा कैसे करेंगे, इन मसाइल का हल तालिबान कैसे निकालते हैं, यह आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित जुल्का जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। शकील हसन शमसी साहब, मुहिबुल हक साहब और मानव सचदेवा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।